Today we are going to study about power. पावर के अंदर कुछ उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे आप। तो टॉपिक पावर लेंगे आज आप। पावर पावर के बारे में अभी तक मैं जो आपको बता चुका हूं वो थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं। पावर क्या होता है, ये मिरर और लेंस दोनों में से किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस साइन का आपको यूज करना आना चाहिए उसमें कि कब प्लस आपको लेना है और कब माइनस। तो क्या था ये मैथमेटिक्स, क्या था इसका फॉर्मूला, हमेशा पता होना चाहिए P इज इक्वल टू 1/f। और क्या बोलते थे, मैंने आपको कल कुछ बता दिया था, रिकॉल करते हो उसको। सबसे पहले पावर, पावर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो उल्टा होगा, इनवर्स भी कह सकते हो आप, रेसिप्रोकल भी कह सकते हो। मींस पावर इज इक्वल टू 1/f लिखा जा सकता है इस चीज को। तो फोकल लेंथ का जो रिवर्स होता है, सॉरी रेसिप्रोकल होता है, उसको आप क्या बोलेंगे, पावर। ये पावर किसके लिए यूज करी जा सकती है, मिरर और लेंस दोनों के लिए, फॉर बोथ मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हो जिसको आप, एज वेल एज लेंसेज के लिए यूज करते हो आप इसको, ठीक है, लेंस के लिए। एंड वन मोर थिंग, ये दो चीजें आपको पता थी कल। एसआई यूनिट इज पावर, और पावर के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखते हैं। उसके बाद पावर के जो यूनिट होते हैं डायोप्टर, यहाँ पर डायोप्टर को डिफाइन किया जाएगा। वन डायोप्टर क्या होता है, डिफाइन वन डायोप्टर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ये आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बताया था, 1 एम्पियर डिफाइन करना, ठीक है। किसी का भी 1 ओम डिफाइन करना, तो आप फार्मूले में सभी की वैल्यू 1 1 रखकर आंसर 1 आना चाहिए। तो वन डायोप्टर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फोकल लेंथ 1 मीटर, यहां से आ जाएगा 1 मीटर इनवर्स, तो 1 मीटर इनवर्स 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर को अगर डिफाइन करना है तो आपको कहना पड़ेगा कि कोई मिरर, कोई लेंस अगर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 डायोप्टर। पावर क्या होगी, 1 डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद डायोप्टर क्या होता है, ओनली डायोप्टर। ओनली डायोप्टर इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ मीटर, या ओ सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ मीटर। तो सिर्फ डायोप्टर को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो आप बोलेंगे डायोप्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके आंसर दे सकते हो। अब बात आ जाती है पावर, अगर आपको 2 या 3 लेंस मिरर ज्वाइन कर दिए जाए, कंबाइन कर दिया जाए, गेट टुगेदर कर दिए जाए, इकट्ठे कर दिए जाए, चिपका दिए जाए, ठीक है, तो उनकी पावर पे क्या असर पड़ेगा। देखो, हर लेंस की, हर मिरर की पावर अलग अलग होती है। ये कनकेव कन्वेक्स लेंस है, पावर P1। ये कनकेव लेंस है, मान लो इसकी पावर P2 है, ठीक है। कोई दूसरा लेंस क्या पता P1 ही हो और ये कन्वेक्स लेंस ही हो, ये P3 ले लिया, ठीक है। कोई मिरर है, कोई भी मिरर हो, P4, पावर सबकी अलग अलग है। अगर मैं इनको इकट्ठा करके वर्क करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, तो पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट द पावर इफ when two or more lenses mirror are placed together, combined, joined together, ठीक है। तो उसको करेंगे। तो पावर ऐसी सिचुएशन में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या मिरर या लेंस एंड मिरर कुछ भी आ सकता है इसमें, तो उसकी पावर कैसे निकाल लेंगे। फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको। फार्मूला है सिंपल अलजेब्रिक सम। सिंपल अलजेब्रिक सम, देखो लैंग्वेज में बोल दिया गया है फार्मूले को। अब आप उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। अलजेब्रिक क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में आप प्लस करते हो ना, हाँ, उस तरह से आपको ये करना है न्यूमेरिक वैल्यूज को। तो पावर का दूसरा फार्मूला आपके सामने आ रहा है, वो है P1 प्लस P2। P1 प्लस P2, अगर कोई दो लेंस या मिरर या लेंस एंड मिरर दे रखे आपको डिफरेंट वैल्यूज के, डिफरेंट पावर के, तो आप उनको इस तरह से कंबाइन करके उनकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 3 दे रखे हो तो P3, 4 दे रखे हो तो P4, सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहेगा। करे कोई क्वेश्चन, ठीक है। नोट, एक चीज को ध्यान रखना, एक चीज को ध्यान रखना,
प्लस और प्लस एंड माइनस, पावर की वैल्यू प्लस और माइनस, ये आपको देगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उससे ले लो, नहीं तो सिंपल आपको पता होता है किस चीज का, फोकल लेंथ का। किसका? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ये चीज सबसे ज्यादा मेन है इसके अंदर। एक और चीज है, एक और चीज है, उसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, ज्यादातर बच्चे करते हैं, क्योंकि फार्मूले में कोई जान नहीं है ना पावर के दो ही फार्मूले हैं, एक तो ये जो आपके सामने है और एक 1/f। दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों में एक ही चीज का ध्यान रखेंगे, क्या? प्लस माइनस साइन का, ठीक है। और सेकंड, ध्यान से, MKS सिस्टम में यूनिट होने चाहिए किसके? फोकल लेंथ के। आपने अभी तक न्यूमेरिकल करे और फोकल लेंथ की जो वैल्यूज है वो ज्यादातर आपने किस में ले रखी है? सेंटीमीटर। बट यहाँ पर आपको डायप्टर से मतलब है, किससे? डायप्टर से, और जो कि किसके इक्वल होता है? मीटर इनवर्स। क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है? ये सेंटीमीटर में लेकर आपने काफी न्यूमेरिकल्स करे हैं, और करते भी हम सेंटीमीटर में वैल्यू लेते हैं, मीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको सबसे ज्यादा सेकंड पॉइंट में क्या रखना है? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में? मीटर में। कब? सिर्फ पावर्स के न्यूमेरिकल्स में, पावर के, क्योंकि आपको पावर निकालनी है, लास्ट में डायरेक्टर यूनिट देने हैं आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट और, रिवीजन टाइम में सभी बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा आज से मैं आपको होमवर्क में। चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट या बैक एक्सरसाइज, कुछ ऐसे काम दिया जाएगा। उसमें आपको जो भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, आप मेरे को वाया व्हाट्सएप मैसेज करेंगे उस क्वेश्चन को। अगर हो सका तो मैं उसी वक्त आपका वो सोल्व करके भेज दूंगा, मतलब जूम क्लास की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मेरे को लगा नहीं, ये क्वेश्चन मेरे को बोर्ड पे करवाने चाहिए, सभी बच्चों के लिए ज्यादा ठीक है, तो मैं उसको जूम मीटिंग पे भी लूंगा, बट एट द टाइम ऑफ रिवीजन। ध्यान रखना इस बात का। तो आज से ही आपका ये क्वेरी सेशन स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो, मैग्नेट वाला हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं तो दूंगा ही काम आपको, आपने भी क्या करना है, आपने भी अपनी प्रॉब्लम अभी से लेनी शुरू कर देनी है, ठीक है। कोई वेट मत करना, बाकी जो चैप्टर मैं दूंगा वो तो आपको करना है। चलो, एक कनकेव लेंस, a concave lens of power, a concave lens of power 5 diopter, क्या बेटा? 5 diopter combined with a convex lens या joined with, ठीक है, convex lens of power, इसकी पावर क्या दे रखी है? 3 diopter। कैलकुलेट पावर एंड फोकल लेंथ। चलो पावर ही निकालते, कैलकुलेट पावर ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन, इट्स कॉम्बिनेशन। भाई जो आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया है उसकी पावर कैलकुलेट करके क्या करेंगे? सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या गिवन है? दो पावर गिवन है, P1 एंड P2। P1 किसके लिए? कनकेव ले लीजिए। P2 किसके लिए? कन्वेक्स ले लीजिए। कितनी वैल्यू है? 5 डायप्टर। कितनी वैल्यू है? 3 डायप्टर। दिस थिंग्स आर गिवन, ठीक है। नाउ वी नो दैट पावर
इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो इन दोनों पावर को आप इसमें रख देंगे? नहीं, एक कनकेव दे रखा और एक कन्वेक्स। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो डायरेक्टर में वैल्यू होनी चाहिए, वो तो है ही आपके पास। दूसरा क्या ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का। कनकेव और कन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होगी, फोकल लेंथ कैसी होती है, प्लस में लेते हैं या माइनस में? देखिए, ये है कनकेव और ये है कन्वेक्स। थोड़ा सा पुरानी यादें ताजा करिए। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज। कौन सा फोकस यूज होता था कनकेव में, कौन सा? ये वाला। तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी कनकेव की, माइनस। कनकेव की कैसे लेनी है फोकल लेंथ, माइनस। कन्वेक्स में कौन सा फोकस यूज होता था, ये वाला, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। नाउ पुट दिस वैल्यू, वैल्यू का पुट करिए। P1 माइनस 5 डायप्टर प्लस P2 प्लस 3 डायप्टर, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 2 डायप्टर। अगर पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में है, समझिए इस चीज को, लास्ट है ये, आंसर आ चुका है, पावर निकाल दिया। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि जो ये कॉम्बिनेशन है ये कौन से, किसकी तरह एक्ट करेगा, कनकेव की तरह, कन्वेक्स की तरह, किस तरह, तब आपका आंसर क्या होगा, माइनस साइन। माइनस साइन किसके लिए होता है, कनकेव। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ कनकेव लेंस ऑफ। एक क्वेश्चन और बना रहा हूं मैं यहां से, फोकल लेंथ, कितनी फोकल लेंथ का, इनकी फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू 1/f करके निकाल ले, P1 P2, लेकिन मेरे को इसकी निकालनी है। एक्ट एज अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा और सारी की सारी लाइट को कहां पर इकट्ठा करेगा, वर्चुअल मैनर में। फोकल लेंथ निकालिए इसकी, कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू -2, डायप्टर का मतलब क्या होता है, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स कहां आ जाएगा, अपॉन में। ठीक है, ठीक है, सॉरी, फोकल लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फार्मूला क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। डायप्टर क्या होगा, मीटर इनवर्स। सॉल्व करिए, -1/2, ये मीटर ऊपर चला जाएगा। अब मीटर के सेंटीमीटर बना लीजिए आप, 100 सेंटीमीटर अपॉन 2 एंड माइनस साइन इज देयर, कैंसल 50। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -50 सेंटीमीटर। तो जो ये पावर है -2 डायप्टर, ये दो चीजें दिखाएगी। नंबर 1 कि ये कनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड नंबर 2 ये -50 सेंटीमीटर का होगा। फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, -50 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। दूसरी बात, एक कनकेव लेंस ऑफ पावर 5 डायप्टर, कनकेव लेंस ऑफ पावर 3 डायप्टर, ऐसे दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो सिंपल मैनर्स में आप निकाल सकते हो, 1/P1 कर दीजिए। देखो स्पीड से करेंगे थोड़ा सा, अब स्पीड बढ़ाएंगे इसमें, F1 1/P1, 1/-5D, -1/5 डायप्टर, मीटर ऊपर चला जाएगा, 100/5 सेंटीमीटर, 5 से कैंसल, 20। तो दिस will be the 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, कनकेव लेंस। अब आ जाइए P2, P2 के लिए कैसे करेंगे, यहां पर ही सॉल्व करता हूं इसको भी। F2 इज इक्वल टू 1/P2, 1/3 डायप्टर, प्लस का लेना है, तो 100 ऊपर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 3, कैंसल, 33.33, तो 33.33
3 centimeter will be the answer of second one, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। किसके साथ? पॉजिटिव साइन। प्लीज नोट इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अब लेंस के ऊपर, उसके मैग्निफिकेशन के ऊपर। मिरर के ऊपर जैसे करते हैं सेम टू सेम वही है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है फार्मूले का, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते हैं कोई। एन ऑब्जेक्ट, हाइट वाइट सब कुछ लेंगे, एक ही न्यूमेरिकल में सोचेंगे सब कुछ ही कर दे, तो सभी चीजों का पता तो है ही आपको। तो न्यूमेरिकल भी इस टाइप का बनाते हैं, उसमें सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, सिंपल बना रहा हूं अभी, नाम खुद बता रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर placed in front of a convex lens, in front of a convex lens of radius of curvature, radius of curvature 40 centimeter, radius of curvature 40 centimeter at 60 centimeter. An object of height 10 centimeter placed in front of a convex lens of radius of curvature 40 centimeter at 60 centimeter. मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस, उसके सामने खड़ा है 60 सेंटीमीटर पर, लेकिन उस लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो यहां से कैलकुलेट पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तीन चीजें पूछ ली। ठीक है, क्या डायग्राम बनेगा, कैसा बनेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रे डायग्राम माइंड में फिट होना जरूरी है, वहां से पता लग जाता है कि कितना आंसर आना चाहिए, कहां तक आंसर आना चाहिए, साइन कौन सा होना चाहिए। सब कन्वेक्स लेंस बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस लगाइए, ऑप्टिकल सेंटर ओ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर। लगा दीजिए जो जो वैल्यू गिवन है, डजंट मैटर। सॉल्यूशन करिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, प्लस का या माइनस का वो बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर 40 सेंटीमीटर लगा दीजिए। उसके बाद और क्या गिवन है? हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर, ये 40 है, ये 20 होगा। फोकल लेंथ कितनी होगी? 20। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो उसको पता है ये 40 से 20 कैसे लिया गया है, बाकी मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा। यहाँ तक 40 है ऑप्टिकल सेंटर से, तो 60 कहाँ होगा? नियर अबाउट यहाँ तक। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ? नो। चलो
रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2। कन्वेक्स लेंस के अंदर कौन सा फोकस यूज होता है, कौन सा फोकस यूज होता है, ये या ये वाला। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि यहां से क्या वैल्यू लेंगे आप, +40 सेंटीमीटर अपॉन 2, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, बट विद पॉजिटिव साइन। चलो फोकल लेंथ निकल गई आपकी। और क्या गिवन है, आप लगाइए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू की वैल्यू गिवन है, ये आर की वैल्यू गिवन थी, ये एच की वैल्यू गिवन थी। इस तरह से भी आप लगा सकते हो, और क्वेश्चन के अंदर ही इस तरह से वैल्यू लगा दो ताकि इजिली आप देख सको। चलो एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सीधा खड़ा ऑब्जेक्ट प्लस में लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या गिवन है, यू की वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव साइन के साथ, किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। ये भी लगा लो, ये पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव लेना है, सब क्वेश्चन के अंदर ही फटाफट से अगर सोल्व करने हैं। यू हो गया, एफ हो गया, क्या निकालना है, पोजीशन, पोजीशन का मतलब वी क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए यहाँ पर। नेचर, नेचर का मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, यानी कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव एम की वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, या वी से भी निकल जाएगा, नहीं वी से इधर और उधर नहीं कह सकते। चलो एम की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से ये पता लग जाएगा। साइज, साइज का मतलब एच डैश की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, एच डैश। तो यहाँ से एम क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वी और एच डैश। करते हैं स्टार्ट। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला यहां पर लिख दो, लेंस फॉर्मूला, अनम्यूट हो तो बताइए फार्मूला क्या था, लेंस फार्मूला, कोई भी एक स्टूडेंट बताइए फटाफट से, लेंस फार्मूला। v minus वेरी गुड, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। माइनस में है, मिरर में ये सारे प्लस होते हैं, गुड। उसके बाद मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला था m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, v अपॉन u, ठीक है, लगा दिया। u को अच्छे तरीके से बनाना, कई बच्चे इसको 4 की तरह बना देते हैं, h और u संभल के बनाना बेटा। चलो तो ये सारा गिवन था, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/v, कैलकुलेट करना है। f की जगह पर क्या लगाएंगे, 20 सेंटीमीटर, कौन सा, पॉजिटिव, तो 20 लगा देंगे, माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, 60, कितना है ये, 60 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, वो भी नेगेटिव साइन, तो -60 लगा देंगे, सेंटीमीटर में है ये सब, ठीक है। तो 1/v क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या है, 1/20, माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो -1/60। एलसीएम लीजिए, 60, 20 3 जा 60, 3 1 जा 3, माइनस 60 1 जा 60, 1 1 जा 1, फ्रॉम हेयर क्या आ जाएगा, 2/60, 130, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, प्लस का आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस साइन का, तो यहां से आ गया v इज इक्वल टू, सॉरी, तो यहां से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। कौन सा केस बन रहा है, बियॉन्ड सी, कौन सा केस, बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी का केस कैसे बनाओगे, चलो बनाते हैं। फर्स्ट रे टॉप से चलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, ठीक है। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से,
और कैसे चली जाएगी, स्ट्रेट। कहाँ पे आएगा, बिटवीन एफ एंड सी, साइड में भी छोटा होगा। देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये कम आना चाहिए एफ और सी के बीच में, यानी कि ये 40 था टोटल, 40 से कम 30, सही आंसर जा रहा है, और वो भी प्लस साइन के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट तब तक, थैंक यू। m is equal to h dash upon h is equal to v upon u, you know this formula, जानते हो। तो m की वैल्यू को कैलकुलेट करो, इसको अभी इग्नोर करो h डैश अपॉन h को, इसको थर्ड के लिए यूज करेंगे। m इज इक्वल टू v अपॉन u लगाइए, m इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v एंड u, v की वैल्यू क्या कैलकुलेट करिए, प्लस 30 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यही ध्यान रखना, बस ये लेंस के लिए लगा रहे हो मैग्निफिकेशन, माइनस वी अपॉन यू नहीं लेना आपको, वो मिरर में लेना है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 3 2 6, तो यहाँ से आ गया -1/2। m इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। यहाँ पे -1/2 का क्या मतलब है, एक तो साइज स्मॉल होगा, और माइनस का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड। तो नोट कर लीजिए, रियल इन्वर्टेड नेचर और स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया रियल रहेगी इमेज। पोजीशन प्लस 30 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब बात आ जाती है एच डैश की, किसकी, एच डैश की। करे इस एच डैश को, यहां पे कर देता हूं दोबारा से, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या फिर v अपॉन u। एच डैश की वैल्यू चाहिए, या तो ये फार्मूला बना लीजिए, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या फिर एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन u, मर्जी आपकी है, कोई भी ले सकते हो। चलो ये वाला ले लेते हैं। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एच v अपॉन u। h की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, प्लस 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू कितनी है, प्लस 30 सेंटीमीटर, अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू कितनी है, -60 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 2 6, 2 5 10, तो यहां से आ गया -5 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश। h डैश -5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कटेगा, है ना। h क्या था, प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर खड़ा था। तो h डैश की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी -5 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल, इसके अंदर सारी चीजें है। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज, अगर मैं इसमें पावर और कैलकुलेट करने के लिए क्या देता, तो कि पावर भी बताइए इस लेंस की, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इस क्वेश्चन को। पावर क्या होगी, पावर इसी में कर देते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, सॉरी f की वैल्यू कितनी है, प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 20/100। तो ये 20 सेंटीमीटर की बजाय क्या हो जाएगा, 20 मीटर। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 20 सेंटीमीटर को, लेकिन ये सब 1/में है। नाउ 1/20 मीटर, ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 0 से 0 कैंसल, 2 5 10, तो यहाँ से आ गया 5 मीटर इनवर्स पॉजिटिव साइन के साथ। तो आप बोलेंगे 5 डायप्टर, पावर इज इक्वल टू 5 डायप्टर। आया ये समझ में आपको न्यूमेरिकल, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। रे डायग्राम इसके अंदर है, सभी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट कर दी गई है एक ही न्यूमेरिकल के अंदर। क्वेरी यू कैन आस्क।